तो क्या ये बात दुरुस्त है कि जो मज़ाइल और बाकी चीज़ें बन रही थी वो बरतानिया के अंदर जगह मौजूद थी और उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया, और किसने कब्ज़ा किया? जो बेसिकली इसराइल की फैक्ट्री थी, लेकिन यहाँ पे लेस्टर शहर है यूके का, वहाँ पे ये ड्रोन बना रहे थे। उस फैक्ट्री के ऊपर उसकी छत पे कब्जा कर लिया और प्रोडक्शन जो फैक्ट्री के अंदर हो रही थी वो रुकवा दी गई। जिस फ़लस्तीनी एक्शन जो एक तंजीम है उसने कब्ज़ा किया, उसमें सिर्फ जो मुसलमान हैं वो शामिल हाल हैं, या कि अंग्रेज़ कम्युनिटी भी उनके साथ शामिल है इसको रोकने के लिए? अभी जो बाहर लोग मौजूद हैं उनमें बड़ी तादाद में एक मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हैं, लेकिन मुसलमान भी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। तो जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनको क्या यरगमाल बना दिया गया, और यहाँ की फोर्सेस जो हैं उनको क्यों ना एक्सेस मिली वहाँ पे? पुलिस भी आ गई थी बुध के रोज़ ही शाम को, और उनके साथ मुज़ाकरात बातचीत का सिलसिला जारी है। उन लोगों का मुतालबा ये है कि इसराइल को असलहे की फ़रोख्त जो है वो रोकी जाए बरतानिया से। अगर एक तरफ उन लोगों को खाना देने की इजाज़त नहीं मिल रही, उसके साथ जो यहाँ का नेशनल मीडिया है वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है, फिर वहाँ पे बाहर सैकड़ों लोग मौजूद हैं, तो कहीं ये बात जो है वो मज़ीद तूल पकड़ सकती है, चूँकि एक चीज़ जो थी वो एक्सपोज हो गई। देखिए, ऑर्गेनाइजर्स जो है इस फ़लस्तीन एक्शन के, और जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से वीडियोस बना के ये अपील की गई है कि आप लंदन ना जाएं, बल्कि सब लोग इकट्ठे होकर लेस्टर आएं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम तमाम गोरखधंधा देखने वालों को। आज का गोरखधंधा फ़लस्तीन के ऊपर जो पिछले कई अरसे से मज़ालिम हो रहे थे, वहाँ पे जो मज़ाइल, रॉकेट और गोलियाँ चल रही थीं, उनका सुराग लगा लिया गया और बरतानिया के अंदर से उस फैक्ट्री के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया। ये कौन लोग थे, ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर बाकी ममालिक का और बिलखसूस जो दुनिया है, मुसलमान हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल आएगा। जिस सहाफ़ी ने यह ख़बर दी, इस सिलसिले में इस एहसास मौजू के ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए फ़रीद कुरैशी साहब लंदन से मुझे ज्वाइन करेंगे, तो उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज की एक बहुत बड़ी खबर जो कि मिलियंस बिलियंस लोग देखते रहे कि फ़लस्तीन के ऊपर मज़ालिम हो रहे थे, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि जो मज़ाइल और बाकी चीज़ें बन रही थी वो बरतानिया के अंदर जगह मौजूद थी और उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया, और किसने कब्ज़ा किया? देखें, एक तो ये मिसाइल वगैरह की फैक्ट्री नहीं है, ये है ड्रोन बनाने की फैक्ट्री, जो बेसिकली इसराइल की फैक्ट्री थी, लेकिन यहाँ पे लेस्टर शहर है यूके का, वहाँ पे ये ड्रोन बना रहे थे। उस फैक्ट्री के ऊपर बुध के रोज़ 6 जो हैं फ़लस्तीन एक्शन नामी एक तंजीम है, उसके 6 रज़ाकार जो हैं उस फैक्ट्री के अंदर चले गए। उन्होंने उसकी छत पे कब्ज़ा कर लिया और प्रोडक्शन जो फैक्ट्री के अंदर हो रही थी वो रुकवा दी गई। तो आज छठा दिन है, अभी तक वो छत के ऊपर मौजूद हैं, और आज उनमें से 2 जो बंदे हैं, बल्कि कल शाम को वो फैक्ट्री के अंदर चले गए संडे की शाम को, और उन्होंने एक जो ड्रोन बनता हुआ था उसकी तस्वीरें भी बना के शेयर की, और अब जो है ये वायरल हो चुकी हैं बातें, और अब वहाँ पे लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बाहर फैक्ट्री के इकट्ठे हो चुके हैं। इस वक्त की अगर आप उनकी यूट्यूब के ऊपर लाइव मनाज़र भी देख सकें, तो वहाँ पे देखा जा सकता है कि सैकड़ों की तादाद में बाहर लोग हैं जिन्होंने जिनकी कोशिश ये है कि जो रज़ाकार छत के ऊपर मौजूद हैं, उन्हें खाना, पानी और दीगर चीज़ें पहुँचाई जाएँ, क्योंकि वो 6 दिन से ऊपर है और कल से उनके पास खाना वगैरह ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हो चुका है। कुरैशी और ये साहब, जो लोग हैं ये जी, जी। जी। फ़लस्तीन के ऊपर जो हमले हो रहे थे उसमें जो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, ये लेस्टर शहर के अंदर उसकी फैक्ट्री थी, और वहाँ पे जिस फ़लस्तीनी एक्शन जो एक तंजीम है उसने कब्ज़ा किया, उसमें सिर्फ जो मुसलमान हैं वो शामिल हाल हैं, या कि अंग्रेज़ कम्युनिटी भी उनके साथ शामिल है इसको रोकने के लिए? अ, असल में उनकी शिनाख्त तो हमें नहीं पता, लेकिन जिन जिन 6 बंदों ने छत पे ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है वो सफ़ेद फ़ार्म है, यहाँ के लोकल लोग हैं उनमें। और दूसरा ये कि अभी जो बाहर लोग मौजूद हैं उनमें बड़ी तादाद में एक मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हैं, लेकिन मुसलमान भी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। तो कुरैशी अभी जो साहब, फैक्ट्री है, जी, जी। आपको भी पता है कि बरतानिया का इसराइल के साथ असलहे की तरसील का, असलहे की फ़रोख्त के मुआहदे हैं, और यहाँ से असला उन्हें बेचा जाता है। इसके खिलाफ भी लंदन में भी हमने देखा बड़े बड़े एहतजाज हुए, जिनमें 1.5 से 2 लाख के दरमियान लोग गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़, इसी हफ्ते के रोज़ भी शरीक हुए थे। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने इसको टोटली इग्नोर किया, इतने बड़े प्रोटेस्ट्स को भी। और ये जो इशू है फैक्ट्री के ऊपर कब्जे का, 6 दिन से लोग उसके ऊपर बैठे हुए हैं,
और इसको भी टोटली इग्नोर किया गया। किसी भी बड़े चैनल पे आपको ये खबर नज़र नहीं आएगी। तो क्रैश साहब, आज आपने ये ट्वीट की, उसकी वजह बनी, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो 6 दिनों से जो लोग वहाँ पे छत के ऊपर मौजूद हैं, एक शख्स अंदर दाखिल हुआ था, तो जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनको क्या यरगमाल बना दिया गया, और यहाँ की फोर्सेस जो हैं उनको क्यों ना एक्सेस मिली वहाँ पे? यरगमाल किसी को नहीं बनाया इन्होंने, सिंपली फैक्ट्री के ऊपर छत के ऊपर चढ़ गए और इन्होंने जो प्रोडक्शन थी वो बंद करवा दी थी। मैंने जुमेरात के रोज़ ये एक ट्वीट की थी जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की थी, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल अब ये बनी है कि वहाँ पे पुलिस भी आ गई थी बुध के रोज़ ही शाम को, और उनके साथ मुज़ाकरात बातचीत का सिलसिला जारी है। उन लोगों का मुतालबा ये है कि इसराइल को असलहे की फ़रोख्त जो है वो रोकी जाए। बरतानिया से असलहा बन के जाता है जो वहाँ पे बच्चों के ऊपर भी इस्तेमाल होता है, जिसमें आपने भी देखा है कि फ़लस्तीन के अंदर इस सारे मामले में बच्चे भी मारे गए हैं, जिनके नाम भी मेंशन किए गए, जिनकी उम्रें भी बताई गई। अब उन्हें टेररिस्ट कहना तो खैर एक अजीब व गरीब बात होगी। कुरैशी साहब, एक तरफ इंसानी हकूक़ का मामला है, लोगों के एहसास करने की बात है, दूसरी तरफ कानून है, एक मुल्क है, उसके अंदर लोग रहते हैं। तो जिन लोगों ने ये हमले रोकने के लिए, ड्रोन बनने के लिए जो रोके, क्या इनको कोई सज़ा जज़ा होगी? उन्होंने कोई इल्लीगल काम किया? अब इस बारे में तो खैर कानूनी तौर पे क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बज़ाहिर नज़र ऐसा ही आ रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ट्रेस पासिंग की। बेशक वो एहतजाज के लिए कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन कानून आपको पता है इस मुल्क के अंदर वो बड़ा सख्त है। लेकिन एक बात और मैं बताता चलूँ आपको कि 2 बंदों को थोड़ी देर पहले अरेस्ट भी किया गया है। उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो जो बंदे छत के ऊपर हैं उन तक खुराक पहुँचाने के लिए उस फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए, तो उन्हें 2 बंदों को अरेस्ट किया गया। लेकिन इस वक़्त सूरत हाल वहाँ पे बहुत कुशीदा है। लोग जज़्बाती हैं, लोग नारे लगा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन बंदों तक उनको एक्सेस दी जाए और उन्हें खाना वगैरह पहुँचाया जाए, और फैक्ट्री के अंदर जो असलहा बनाया जा रहा है उसको बंद किया जाए। तो ये इंतहाई हसास मामला है जिसके अंदर कानूनी पहलू भी हैं। आप इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे एहतजाज का हक तो है, लेकिन जो एक लिमिट है उसके अंदर रह के करना पड़ता है। अगर एक तरफ उन लोगों को खाना देने की इजाज़त नहीं मिल रही, उसके साथ जो यहाँ का नेशनल मीडिया है वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है, फिर वहाँ पे बाहर सैकड़ों लोग मौजूद हैं, तो कहीं ये बात जो है वो मज़ीद तूल पकड़ सकती है, चूँकि एक चीज़ जो थी वो एक्सपोज हो गई। देखिए, ऑर्गेनाइजर्स जो हैं इस फ़लस्तीन एक्शन के, और जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से वीडियोज़ बना के ये अपील की गई है कि आप लंदन ना जाएँ, बल्कि सब लोग इकट्ठे होके लेस्टर आएँ। तो आप इमेजिन करें कि अगर 50-60 हज़ार बंदा यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस सूरत-हाल को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन ये अपील की जा रही है उन लोगों की तरफ से कि आप काफ़िलों की सूरत में बर्तानिया के तमाम शहरों से लेस्टर के अंदर पहुँचें, ताकि इस फैक्ट्री का हम घेराव करें और यहाँ पे जो असलहे की प्रोडक्शन अब तो बंद है इस वक़्त, लेकिन जो की जाती है उसको मुकम्मल तौर पे बंद किया जाए और इसराइल को असलहे की फ़रोख्त जो है वो रोकी जाए। रोकी जाए। आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, आपने मुझे वक्त दिया, बेहद शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। नाज़रीन, ये आज की ताज़ा तरीन मुलाकात थी। ये फ़लस्तीन का गोरख धंधा क्या था, उसके जो मौक़ात थे वो सामने आए, और जिसके बाद मौजूदा सूरत हाल ये है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।